भगवान इतने करुणामय हैं, कोई एक बार भगवान से प्रार्थना करके तो देखे कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप कृपा करो। भक्तमान में भी कई भक्तों के चरित्र आते हैं और जगन्नाथ जी के बहुत सारे भक्त हैं। सालवेग जी का नाम आपने सुना होगा। बलराम दास जी महाराज, उन्होंने दूर से पुकारा जगन्नाथ जी को। बलराम दास जी का भी चरित्र आता है। बलराम दास जी के चरित्र में आता है, बलराम दास जी थे जगन्नाथ जी के गायक थे। अपने भजनों को गा करके सुंदर कंठ था, मनोहर कंठ था, और भगवान को सुंदर सुंदर पद सुनाते थे। सुंदर सुंदर पद गायन करके जगन्नाथ जी को रिझाते थे। और जगन्नाथ जी अपनी रत्न पेटी पर बैठे बैठे वहीं झूमते रहते थे। जगन्नाथ जी भी प्रसन्न और भक्त भी प्रसन्न। अपने पास कोई भी कला है तो उसको भगवान से जोड़ दो। भगवान से जोड़ देंगे तो कृतार्थ हो जाएंगे, तो कला भी अपनी कल्याणकारी हो जाएगी। और वही कला यदि संसार में लगा दी तो संसार को, लोगों को कितनी रिझा लो, कितनी मना लो। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि भगवान से विश्वास कभी हटाना नहीं और संसार के लोगों पर कभी विश्वास करना नहीं। संसार का काम चाहे जितना मनाओ, एक दिन बिगड़ेगा ही। आप सोच लो कि भाई बेटे को पढ़ा लूं, सब कुछ कर लूं, बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, इतने बड़े बड़े महल बनवाए महाराज उन्होंने, आज उन पर सफेदी करने वाला कोई नहीं। विचार करो कितनी मेहनत से बनाए होंगे। तो संसार का काम चाहे जितना बना लो, वो एक दिन बिगड़ेगा ही। इसलिए काम यदि बनाना है तो जगन्नाथ भगवान का काम बनाओ। तो भगवान को रिझाते थे। अचानक से क्या हुआ, मंदिर में कुछ नृत्यकाएं आई, नाच करने वाली। तो उन्होंने उनको देखा, देखकर मन आकृष्ट हो गया। अब जो लोग भजन वो भगवान को रिझाने के लिए करते थे, वही भजन नृत्यकाओं को रिझाने के लिए करने लगे। धीरे धीरे मन आकृष्ट हो गया। लोगों में भी खबर फैल गई कि बलराम दास जी पतित हो गए। अब इतने ही पतित हो गए कि अगले दिन रथ यात्रा थी, उनको याद भी नहीं था कि रथ यात्रा है। अचानक से उनको पता चला, अरे ज्येष्ठाभिषेक के बाद रथ यात्रा होती है और आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। हम इतने प्रमादी हो गए, इतने आलसी हो गए, विषया हो गए, विषया शक्ति में इतने आसक्त हो गए कि हमें याद नहीं रही। और बस मन में पश्चाताप हुआ, अपने आप को धिक्कारने लगे। अरे धिक्कार है जीवन, ये जीवन तो जगन्नाथ भगवान को समर्पित कर दिया था। और जैसे सबसे बड़ा पापों का प्रायश्चित यही है कि अपने आप से पापों का प्रायश्चित कर ले कि भाई इस जीवन में जो किया। लेकिन हे जगन्नाथ भगवान, आप भक्त वत्सल हैं, हम जैसे सामान्य जीवों को आप छोड़ देंगे तो कैसे हमारी नौका पाल लगेगी। हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं और आपको पद सुनाते थे, लेकिन क्या करूं, पतित हो गए। हे प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं और आप जगन्नाथ हैं। प्रभु, हम भी जगत में ही आते हैं, जगत से भिन्न नहीं है। आपका एक नाम जगन्नाथ है। हे मेरे नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ प्रभु, अब आप अपने में लगा लीजिए। हे प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं, हम पर दया कीजिए। यदि आप कहते कि भाई आप भक्त थे, अब भक्त नहीं रहे, क्योंकि अब तुम पतित हो गए हो, अब आप भक्त नहीं रहे, तो प्रभु हमारे जैसे जीव के लिए आपका पतित पावन नाम कब सार्थक होगा। पतित तो हम हैं ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं, हम पतित तो हो ही गए और आपका एक नाम पतित पावन है प्रभु, तो हमारे लिए कब सार्थक होगा। हे प्रभु, हम जैसे पतित को आप अपना लीजिए। आप कहोगे कि हम अपना तो लेते, लेकिन आपके द्वारा जो साधन हो रहा था वो साधन छूट गया। तो फिर बलराम दास जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु,
हमारे जैसे आलसी प्रमादी जीव को आप हमारे साधन के भरोसे छोड़ दोगे तो इस जन्म में क्या करोड़ों जन्मों में भी हम आपको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आपका पतित पावन नाम है, आप सार्थक कीजिए। और जैसे ही पुकारा अब उनसे रहा नहीं गया और महाराज वहीं से भागे। सीधे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ होने वाली थी और सीधे गए और रथ पर ही चढ़ गए। रथ पर चढ़ गए, लोगों ने देखा कि भाई ये तो पतित हो गया था और यहाँ कैसे आ गया। महाराज पंडित पुजारी वगैरह थे, उन्होंने उतार दिया रथ से, पिटाई की, पिटाई करके महाराज भगा दिया। अब ये जगन्नाथ जी के भक्त हृदय में प्रायश्चित तो कर लिया था, पाप धुल गए थे। समुद्र किनारे बैठकर इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें यदि जगन्नाथ जी का रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा, जैसी प्रभु की इच्छा, भगवान तो सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। वहीं महाराज समुद्र के किनारे बैठकर उन्होंने 3 रथ बनाए। जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ बनाया, बलदेव जी का रथ बनाया और सुभद्रा जी का रथ बनाया। और तीनों रथों को बनाकर, जैसे रथ भक्त थे कई जन्मों से, उसी में भी काफी उन्होंने मर निकाल दी थी, सब पता था। महाराज सुंदर रथ बनाया, तीनों में रस्सी लगाई और उस रस्सी को पकड़ के खींचने लगे। जगन्नाथ जी से देखा नहीं गया, जगन्नाथ जी का हृदय पिघल गया और पिघल करके महाराज जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया और जगन्नाथ जी रथ खींच रहे हैं, राजा खींच रहे हैं महाराज, और लाखों भक्त खींच रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी स्तब्ध हो गए, आगे बढ़े ही नहीं। राजा साहब आए, गजपति सिंह जी, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जय जय प्रभु, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। तो जगन्नाथ जी के अंदर से आवाज आई कि आज हमारे भक्त का अपमान हुआ है, जैसा भी है वो हमारा है, हम अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं करते, संसार त्याग कर दे, लेकिन हम अपने भक्तों का त्याग नहीं करते। आप लोगों के लिए पतित हो गया होगा, लेकिन वो हमारा है, हमको छोड़ के कहाँ जाएगा। जब तक बलराम दास जी नहीं आ जाएंगे तब तक ये रथ आगे नहीं बढ़ेगा। लोग महाराज राजा साहब गए बलराम दास जी को लेने, और महाराज प्रजा ऐसी कथा तालवेद की है। तो महाराज जब बलराम दास जी आए, जब जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। जगन्नाथ जी की रस्सी जैसे ही बलराम दास जी ने पकड़ी और उसको खींचते ही महाराज रथ आगे बढ़ गया। बोले जगन्नाथ भगवान पतित पावन भगवान की भगवान की ऐसे पतित पावन ठाकुर जी को छोड़कर हम किसको याद करें। जगन्नाथ जी के एक से एक भक्त हुए हैं, एक से एक चरित्र आते हैं।